आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम पहली बार अपने भीतर से ये प्रश्न पूछते हैं, मैं सच में कौन हूँ? ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये मन की जिज्ञासा भी नहीं होती, ये आत्मा की एक सूक्ष्म पुकार, बहुत सूक्ष्म, क्योंकि सत्य की ओर कोई स्वयं नहीं जाता, सत्य ही बुलाता है और फिर समय को पका देता है। सत्य क्यों पकड़ तोड़ता है? हम सब एक जन्म से दूसरे जन्म तक अपनी पहचान, अपने विचार, अपने अनुभवों को मैं समझकर जीते हैं, और जब ये भ्रमित पहचान टूटने लगती है तो मन को वह क्षण मृत्यु जैसे लगता है, क्योंकि मरता वही है जिसका अस्तित्व कभी सत्य में था ही नहीं। सत्य दुख नहीं देता, सत्य केवल पकड़े तोड़ता है। पकड़ टूटने का झटका मन को लगता है जरूर, लेकिन आत्मा उस क्षण मुस्कुराती है। लेकिन ये अनुभव दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ बुद्धि नहीं, सिर्फ साधना नहीं, सिर्फ प्रयास नहीं, जरूरत होती है कृपा की। और कृपा कब मिलती है? कब सत्य मन पर उतरता है? कब पहचान टूटती है? जब प्रेम पकता है, तब समय भी पकता है। जैसे फल पेड़ पर अपने समय पर पकता है, वैसे ही मन तब पकता है जब प्रेम भीतर से सत्य की ओर मुड़ता है, जब साधक की प्रार्थना सिर्फ शब्द रह नहीं जाते, बल्कि भीतर से उठती एक पुकार बन जाती है, जब पूछना सच्चा हो जाता है, जब मन छल छोड़ देता है, जब आत्मा सच में कहती है, मेरे प्रभु मुझे स्वयं का सत्य दिखा दे, मुझे सिर्फ तू चाहिए। उस क्षण पूरी सृष्टि उस पुकार को सुनती है और तब एक नई यात्रा शुरू होती है। वही क्षण है जब पूर्ण गुरु प्रकट होते हैं। पूर्ण गुरु किताब से नहीं मिलते, किसी खोज से नहीं मिलते, वे मिलने नहीं आते, वे प्रकट होते हैं। जब समय पकता है, जब साधक तैयार होता है, जब प्रेम सत्य की ओर जाग जाता है, पूर्ण गुरु एक ही क्षण में आपके भीतर का रास्ता खोल देते हैं। जैसे कोई रात के अंधकार में एक दीपक जला दे। गुरु का काम जानकारी देना नहीं, जागृति देना है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मंडल के रूप में व्याप्त करके चर अचर में उपस्थित है। जिस गुरु ने मुझे उस परम सत्य का अनुभव कराया, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम। आत्मा स्वरूप होते हुए भी कृष्ण ने गुरु परंपरा का सम्मान किया। कैसे गुरु उसी क्षण कृपा बरसा देते हैं? क्योंकि गुरु समय नहीं देखते, वे केवल मन की सच्चाई देखते हैं। यदि प्रश्न सच्चा है, यदि जिज्ञासा प्रामाणिक है, यदि हृदय अपनी पूरी ईमानदारी से पूछ रहा है, तो उसी क्षण कृपा उतरती है। उसके लिए ना दिन, तारीख, स्थान की जरूरत नहीं, वे बस एक चीज चाहिए, हृदय का शुद्ध प्रेम और सत्य की पुकार। और जैसे ही ये घटता है, अंदर की परतें टूटने लगती हैं, पुराने भ्रम धूल की तरह उड़ जाते हैं और आत्मा अपने घर की ओर लौटने लगती है। इसके बाद साधक क्या अनुभव करता है? कई बार ये सवाल मुझे आया, लोगों ने पूछा। मैंने कहा, भीतर एक गहरी शांति उतरती है, पकड़े ढीली होने लग जाती है, भय मिटने लग जाता है, अहम अपनी पकड़ छोड़ने लगता है और अंततः में
मन को पता चल जाता है कि गुरु बाहर नहीं, भीतर ही बैठे थे। जब भीतर यह पहचान जागती है, वही क्षण है जागरण का। अंततः सच्चा गुरु शरीर तक सीमित नहीं होता। अब एक बहुत गहरा सत्य, पूर्ण गुरु को शरीर की आवश्यकता नहीं होती। गुरु एक देह नहीं, एक तरंग है, एक उपस्थिति है, एक कृपा है जो समय और स्थान से बहुत परे है। जब प्रेम पकता है, कृपा उतरती है, और जब कृपा उतरती है, गुरु स्वयं को प्रकट कर देते हैं। सच्चा गुरु कभी नहीं जाता, वह हमेशा साथ होता है। आपकी सांसों में, आपकी चेतना में, आपके अंतर में। गुरु देह का रूप बदल सकता है, लेकिन कृपा का प्रवाह कभी नहीं बदलता। यही पूर्ण गुरु की पहचान है। सत्य दुख नहीं देता, फिर सत्य बस पकड़े तोड़ता है। और जब पकड़े टूटती हैं, तब भीतर वही बचता है जो ना कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मिटेगा। वही शुद्ध निराकार अनंत आत्मा, वही गुरु, वही सत्य।